Assalamualaikum viewers. Hope you all are fine and doing well. So our topic is central nervous system. Let's start with it. Bismillahirrahmanirrahim. So central nervous system, as you know, there are two parts: central nervous system and the peripheral nervous system. And the central nervous system, which contains brain and the spinal cord, and the peripheral nervous system, which contains ganglion and the nerves. So let's start with the description of these. Central nervous system, which act as a control center of the whole nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक कंट्रोल सेंटर होता है पूरे नर्वस सिस्टम का, और इसके अंदर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है. इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज द मॉडल ऑफ द ब्रेन और द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. Brain look like this. The brain. So what is brain? Human brain is enclosed in a bony skull called cranium and consists of billions of interneurons. जो इंसान का दिमाग होता है वो बोनी स्कल के अंदर इंक्लोज हुआ होता है, एक स्कल के अंदर इंक्लोज हुआ होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, और उसके अंदर बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स होते हैं. It is divided into three parts. As you see in the diagram, there are three main parts: forebrain, midbrain, and the hindbrain. Forebrain is the foremost part of the brain, midbrain is the middle part of the brain, and hindbrain is at the back side of the brain. So it is divided into three parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Next, the first part, which is the forebrain, it is the largest part of the brain. सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं. इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स: द सेरिब्रम, थैलेमस और द हाइपोथैलेमस. As you see in the picture, there are three parts of the forebrain: cerebrum, thalamus, and the hypothalamus. Next comes the thalamus. अब थैलेमस कहाँ पे होता है? सेरिब्रम के अंदर ही एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है. एज यू सी इन द डायग्राम देयर इज अ ग्रीन स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड थैलेमस. थैलेमस कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शन. जितने भी सेंसरी फंक्शंस होते हैं, जो चीज़ें सेंस करने वाली होती हैं, वो थैलेमस कंट्रोल करता है. सो नेक्स्ट कम्स द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस. आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो बेस में नज़र आ रहा होगा, थैलेमस की बेस के नीचे. हाइपोथैलेमस ये क्या कंट्रोल करता है? बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को और थर्स्ट को. आपको जो आपका टेम्परेचर होता है, आपकी जितनी भूख होती है, आपकी जितनी प्यास होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. नेक्स्ट काम द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये मिड में होता है ब्रेन के, ठीक है. फोर ब्रेन जो होता है वो सामने होता है. तो मिड ब्रेन जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है. इट इज़ प्रेजेंटेड बिलो द सेरिब्रम. ये सेरिब्रम के नीचे होता है. इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन. अब ये क्या करता है? सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सारी रिसीव करता है, विच इज़ देन पास्ड ऑन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. और एक फोर ब्रेन के जो भी अप्रोप्रिएट पार्ट होगा, जिसको भी मैसेज इसने सेंड करना होगा, फोर ब्रेन के जिस भी पार्ट को, उसको ये आगे मैसेज सेंड कर देगा. Next comes the hindbrain. Hindbrain also consists of three parts: cerebellum, pons, and medulla oblongata. As you see in the diagram, there is a hindbrain below the midbrain. So it consists of three parts: cerebellum, pons, and medulla oblongata. First comes the cerebellum. Cerebellum क्या होता है? It lies under the back part of the cerebrum. Cerebrum के पिछले वाले हिस्से में नीचे cerebellum होता है. Its pronunciation is cerebellum. It acts as a controller for maintaining the body balance. बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स. और एक्यूरेट मूवमेंट्स जो होती है, आपकी बॉडी की जितनी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, उनको ये मेंटेन करने के लिए कंट्रोल करता है, मेंटेन करने में कंट्रोल करता है. ओके, डायग्राम में नज़र आ रहा था, मिड ब्रेन के नीचे जो होता है वो पोन्स आता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर. ओके, इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस लाइक स्लीप, स्वॉलिंग, इक्विलिब्रियम, टेस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, अब ये कौन कौन से काम करता है? सोने का काम उसको कंट्रोल करेगा, सॉल्विंग को कंट्रोल करेगा, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करेगा, एंड टेस्ट को कंट्रोल करेगा. ओके, हियर यू सी इन द डायग्राम देयर इज अ पॉन्स. नेक्स्ट काम द मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन के पिछले पार्ट को बनाता है, वेयर इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाती है. ये क्या कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट, it controls the breathing, and it controls the digestion. हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, आपकी सांस को कंट्रोल करेगा,
आपके डाइजेशन के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। कौन? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द बॉडी गोज टू स्लीप। जब बाकी सारी बॉडी सो जाती है, जब आप सो जाते हैं, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तब भी काम कर रहा होता है। As you see in the diagram, there is a structure in the round form which is medulla oblongata below the pons. Thank you so much. Here is the end of the lecture. Hope you like it. If you have any query, please let me know through your comments, and do subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.